आजकल स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा कॉमनली फॉलो की जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर आगे बढ़ चुके हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनका शुरू हो गया है, वो कुछ ऐसे सिम्टम्स पाना शुरू कर देंगे कि जो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ उनको अच्छा भी फील करवाता है और थोड़ा बहुत उनको ये भी लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम ये सिम्टम्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ना सिर्फ ये सिम्टम्स के ऊपर बट उसको फिक्स करने के लिए, उस सिम्टम्स को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो के द्वारा आपके साथ मैं सारा नॉलेज शेयर करने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर। कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। ओके, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा ऐसे तो सिम्टम्स है और सारे के सारे सिम्टम्स हम सिर्फ एक ही वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज फिर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो उतना लंबा वीडियो यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ हम सिम्टम्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ उसके बारे में कैसे उसे फिक्स करना है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहें, बिकॉज अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं देन यू डेफिनेटली नीड टू चेक दिस वीडियो आउट। इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि हाई और लो फील करना। अलग अलग लोगों के आसपास जब आप होते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरह की फीलिंग आ सकती है। अलग अलग परिस्थितियों के आसपास अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग सिम्टम्स, अलग वाली फीलिंग आपको आ सकती है। तो ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज जैसे ही आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होता है, ओके, यहाँ पर हम ऐसे सिम्टम्स नहीं देख रहे हैं कि जहाँ पर आपका अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट जब आपका हो जाएगा तो आप कहीं से लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बरसा रहे होंगे, लेकिन जब आप अवेकनिंग का जो आपका मार्ग है वो जब आप शुरू करते हैं तब ज़्यादातर कुछ ना कुछ सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स क्यों आते हैं? सबसे पहले इस वजह से बिकॉज के आप एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की जगहों की एनर्जी सेंस करना शुरू कर देंगे और इसीलिए ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग, ऐसी जगह से आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा कि जिसकी एनर्जी आपके साथ अलाइंड नहीं है। तो क्या करना है? ऐसे लोग कि जो पॉजिटिव नहीं है, ऐसे आपके दोस्त भी बदल जाएंगे। आपके दोस्त आपके इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये लोग भी चेंज हो जाएंगे। दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन बिकॉज स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर उतरने के बाद आपका पूरा सर्कल भी चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन द एनर्जी दैट यू हैव। दूसरा, जो लाइक माइंडेड है उनके साथ जाइए, उनके साथ बात कीजिए। अब डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर मैंने जैसे बताया, पॉजिटिव लोग जैसे हैं उनके साथ ज़्यादा मिलना है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव लोग भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कोई एक व्यक्ति है जिसका लाइफस्टाइल ही पूरा अलग है, कोई एक और व्यक्ति है कि जिसका लाइफस्टाइल अलग है। आपका अपब्रिंगिंग, आपका बचपन कैसे गुजरा है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, दिस इज़ द लिटिल बिट वियर्ड, लेकिन बताना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच क्लास में से है, ओके, तो उन्होंने उस तरह की लाइफस्टाइल पहले से देखी है, तो अगर वो पुअर क्लास का बंदे को देखेगा तो शायद उसको उतना ज़्यादा लाइक माइंडेडनेस नहीं आएगा, बिकॉज दोनों के विचार अलग हैं। ओके, तो रिच क्लास वाले जो बंदे हैं, दूसरे रिच क्लास के लोग कि जो स्पिरिचुअलिटी में है उनके साथ जाकर मिलो। ओके, दिस इज़ नॉट फिक्स, दिस इज़ नॉट कंपलसरी, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, उसका तो काम ही है कि मतलब रिच पुअर ये सारा भेदभाव आपसे दूर करना, मोह माया से आपको ऊपर उठाना। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस। बट काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लर्निंग्स ऐसे बुरे होते हैं, इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं, और अगर आपके लर्निंग्स कम है और आप इंटेंस लर्निंग वाले के साथ अगर आप घूमेंगे तो आप उसका इंटेंसिटी फील करोगे। ओके, और इसीलिए ऐसे लोगों के साथ घूमें जो लाइक माइंडेड है। ओके, दूसरे कि जो आपके साथ उसका वाइब्रेशन मैच होता है, आपको अच्छा फील होता है उनके साथ। कुछ लोग आपको पता है कि आप जिसके पास जाएंगे कुछ बात भी नहीं करेंगे, फिर भी उनकी एनर्जी को आप भाप लेते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उनके पास जाकर। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं मिक्स होना है। ओके, उसके बाद अगली बात है स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिम्टम के बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसकी एक भूख आपको फील हो सकती है, एक एम्प्टीनेस फील हो सकता है कि जो आपको मतलब आप अप टू एन एक्सटेंट आप पागलों की तरह इधर उधर जाएंगे,
एक के बाद एक प्रोग्राम्स करते जाएंगे, एक के बाद एक किताबें पढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा जाप करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लग जाएंगे, बिकॉज़ आपको वो जो खालीपन सा लगता है उसे आपको क्लियर आउट करना है, आपको उसे भरने की इच्छा है। ओके तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो किताबें पढ़िए, अच्छी स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए। अगर आपको जानना है ऐसी कौन सी किताबें हैं, मेरे चैनल के ऊपर ऐसे वीडियो में बना चुकी हूँ कि आपको बहुत अच्छे स्पिरिचुअल किताबों के बारे में, मोटिवेशनल किताबों के बारे में आपको नॉलेज दे। सो ऑल दैट लिस्ट इज़ ऑलरेडी गिवन। ओके उसके बाद दूसरा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू करो कि जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको सिखाते हैं, आपका नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉट जस्ट थियोरेटिकल। ओके प्रैक्टिकल जो नॉलेज बढ़ाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ज्वाइन कीजिए। अब ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स है कि जो ऑनलाइन भी है, काफ़ी प्रोग्राम्स है कि जो ऑफलाइन होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप्स में या कहीं शिविर में हो जाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको ज्वाइन करने हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम होने को आए तो आपको अच्छे से पता चल जाए कि हाँ चलो भाई ये वाला प्रोग्राम होने जा रहा है। ओके सो दैट इज़ दैट। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है, दैट इज़ टू मच मेडिटेशन और नो मेडिटेशन। ये भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज़ है, बिकॉज कई बार लोगों को जिन्होंने सालों से स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं किया है, राइट, सालों से सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी फॉलो की है, उनको एकदम से जब स्पिरिचुअलिटी, फेमिनिन एनर्जी के बारे में सिखाया जाता है तो पूरी तरह से ड्रिफ्ट डाउन हो जाता है, पूरी तरह से उस डायरेक्शन में वो लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, आध्यात्मिक पूरी तरह से हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों को हम जब भी मिलते हैं कहते हैं अरे पता नहीं, लगता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, जहाँ देखो वहाँ पर मेडिटेशन करते रहते हैं। ओके सो किसी ने कुछ किया नहीं है, द रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी उन्होंने डेवलप ही नहीं की थी, और इसीलिए जब पाथ शुरू किया तो आंख बंद करके उसी डायरेक्शन में लग दिए। उसके बाद जैसे आपका फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आपका मन भर जाएगा कुछ टाइम के लिए। ओके और इसीलिए आपकी इच्छा नहीं होगी मेडिटेशन करने को, शायद आप बीच में थोड़ा टाइम मेडिटेशन करना छोड़ भी सकते हैं, या उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली आपको ज़्यादा इच्छा नहीं हो सकती है, प्रैक्टिसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है। ओके तो नो मेडिटेशन टू लॉट ऑफ मेडिटेशन। ओके उसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि वो है, जैसे मैंने कहा कि अगर फेमिनिन एनर्जी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, ओके मेडिटेशन करने से, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से आप आध्यात्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक पॉइंट आएगा कि जब आपकी फेमिनिन एनर्जी अगर बैलेंस हो गई तो फिर आपको वो करने की इच्छा नहीं होगी, चलो भाई हटो, मतलब फिर मैस्कुलिन एनर्जी वहाँ पे कमी होने लगती है, राइट। तो इसीलिए अरे बाप रे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया, चलो चलो छोड़ो कुछ और करो, तो फिर वहाँ पर आपको जाने की इच्छा होगी, कुछ और करने की इच्छा होगी। ओके सो ये जो फ्लक्चुएशन है वो चीज़ हमेशा होती रहेगी जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर है तब। ओके यस आपका पाथ पूरा ख़त्म होगा तब की बात अलग है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे पाथ और धीरे धीरे जैसे आपका अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगा तो ये फ्लक्चुएशन हो सकता है, विच इज़ टोटली नॉर्मल। ओके तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से बता पाई। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और सिम्टम्स होते हैं, बट आई जस्ट फेल्ट ये 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे समझाना। ओके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये सारा वीडियो आपको कैसा लगा, सारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों के साथ, नॉन स्पिरिचुअल लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लग पाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और अगर वो किसी ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति को देखते हैं तो उनको वजह पता चल जाए कि भाई कौन सी वजह है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है। ओके आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए, इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, यस चैनल से सब्सक्राइब रहिए, ठीक है। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।